तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। कागज फिल्म आई हुई है, काफी चर्चा में है। आज हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं सीधे आजमगढ़ से उस फिल्म के जो असली हीरो हैं, जिन पर ये फिल्म फिल्माई गई है। उनका नाम है लाल बिहारी मृतक। मृतक टाइटल बाद में जुड़ी है। तो आइए सीधे पूछते हैं कि आखिर सफर कैसा रहा, किनको इतना आंदोलन करना पड़ा, इनको इतना लंबा सफर करना पड़ा, फिर जाके इन्हें अपने आप को साबित करना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ। स्वागत है लाल बिहारी जी आपका हमारे चैनल में। आपके लिए धन्यवाद। अब आप बताएं सर कि कैसे कहानी शुरू हुई और आज आप पे फिल्म बन रही है। देखिए, मैं किसान परिवार का एक बेटा हूँ और बनारसी साड़ी का बुनकर रहा हूँ और मेरा जन्म 6 मई 1955 का है। लगभग 20 से 21 बरस की उम्र रही होगी। तो 30/7/1976 को न्यायालय नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ ने मृत घोषित कर दिया था। ये जमीन हमारे चचेरे भाइयों के नाम चली गई थी। जब अपने जिंदा होने के लिए जब मुझे जानकारी तो अपने जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया तो बहुत लंबा, मतलब वो इसमें 18 वर्ष तक झेलना पड़ा। जैसे आप समझ जाइए, अपने पत्नी के नाम विधवा पेंशन लेना, थाने में अपनी गिरफ्तारी देना, माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह के खिलाफ और स्वर्गीय माननीय कांसीराम के खिलाफ चुनाव लड़ना, फिर अपने माननीय राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे अमेठी से, वहाँ सुल्तानपुर से, अमेठी सुल्तानपुर से। विधानसभा में 9 सितंबर 1986 में पर्चा फेंके। 1987 में बोट क्लब पर भूख हड़ताल किए। इस तरह से बहुत से लड़ाइयाँ हुई। अच्छा, जैसे आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अब एक चीज ये बताइए सर, आपने चुनाव लड़ा, वो चर्चा आगे करेंगे, और आपने विधानसभा में पर्चा भी फेंका। इतनी ताकत आप में आई और आपने ये सारा काम किया जब आपको ये भी पता था कि इससे नुकसान भी हो रहा है, आपको इससे परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा दबाव था जिसके चलते प्रशासन ने आपकी जमीन आपके पट्टीदारों या चचेरे भाइयों को लिख दी और उस समय लोगों ने बताया भी नहीं कि आप जिंदा हैं? ऐसे क्या घटनाक्रम था, उसको जरा बताइए। देखिए, प्रशासन जब होता है तो प्रशासन की एक जात है, अधिकारी कर्मचारी का एक जात है। एक अधिकारी कर्मचारी जब बचता है किसी धोखाधड़ी, फ्रॉड, इस सब में, घूसखोरी में, तो एक दूसरा अधिकारी कर्मचारी उसको बचाने का प्रयास करता है। और इस प्रकार को बचाने में मतलब लंबा झेलना पड़ता है आदमी को। कोई फाइल फेंक दिया तो कोई फाइल गायब कर दिया तो कोई कुछ कर दिया, कोई निर्णय नहीं लेना चाहता है। देखिए, न्याय तो है लेकिन न्यायिक नहीं है। तो न्याय करने वाला कौन है? लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, ग्राम सेक्रेटरी, पुलिस, और यही सिलसिला ऊपर तक चल जाता है। प्रधानमंत्री प्रार्थना पत्र दे, राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र दे, तो फिर वही लेखपाल, कानगो और ग्राम सेक्रेटरी और ये क्या नाम पुलिस की आती है, उन्हीं की आख्या पर आदेश होता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि 18 साल तक आपका जो मतलब जो जीवन था वो इन्हीं अफसरों के चक्कर में कटता रहा, फंसा रहा? हाँ, करता रहा। अच्छा, तो सर एक चीज ये बताइए, अब शुरुआत कर लेते हैं कि आपने कैसे सोचा कि अब अगर हमें जिंदा रहना है, हमें जिंदा रहने का प्रमाण देना है, तो हमें चुनाव ही लड़ना चाहिए। और आपने बताया काशीराम के चुनाव, फिर राजीव गांधी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने बीपी सिंह के खिलाफ भी इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। इन तीनों घटनाक्रमों को जरा बताइए। देखिए, ये जब हमको समाज में भूत, शैतान, मृतक कहते थे लोग, तो उससे हमको एक चोट लगती थी। और जैसे आदमी उस पर सोचता है कि यार मैं जिंदा हूँ, जीते जी मैं मर गया हूँ, मुझको समाज में जीने के लिए मतलब इस तरह से झेलना पड़ता है, हमारे जैसे और लोग भी हैं। तो मैं अपने आप को लड़ता रहा और मेरी हिम्मत अपने आप ऑटोमेटिक, मालूम नहीं कहूँ कहाँ से आती थी, मैं समझ नहीं पाया, आज भी नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन मेरे साथ न जाने क्यों बार बार अन्याय होता है, ये भी मैं आज भी नहीं समझ पाता हूँ। अच्छा सर, आप 18 साल जो लड़ाई लड़े, उस दौरान आप जवान थे और आपको नौकरी भी करने की इच्छा हुई होगी, चलिए हम भी जॉब कर लें, हम भी कुछ रोजगार कर लें। तो उस दौरान तो आपका पूरा फ्यूचर ही फंस गया। देखिए, अब आपको बता दें, जब
मेरी उम्र 20 के लपेट में रही होगी, तो आप समझ जाइए मैं लोन लेने के लिए बैंक गया था, वो बनारसी साड़ी कारखाना लगाने के लिए। अच्छा, कहाँ? आजमगढ़ में? हाँ, अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़। अमीलो, हाँ, जहाँ का आप रहने वाले, ठीक है। अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़ में तब वहाँ से मांगा गया अभिलेख, मतलब वो होता है ना रिकॉर्ड के लिए, जमानत के लिए जी। तो अमीलों में भी जमीन थी, और हमारे जन्मभूमि ग्राम खलीलाबाद संजरपुर थाना निजामाबाद में थी। तो जब दोनों का नकल हम जुटाने के लिए वहाँ गए, तो पता ये चला कि मैं वहाँ 30/7/1976 को मृत हो गया हूँ। फिर इसी का सिलसिला चलता रहा। बहुत अपने जिंदा होने के लिए क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। अब वो गाथा तो बहुत लंबा है, और किसी तरह से 30 जून 1994 को जिंदा हो गया। सर ये बताइए, जब आप चुनाव लड़ते थे प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, उस समय वो नेता, बड़े नेता थे, तो क्या चर्चा होती थी उस इलाके में? आप आजमगढ़ के थे और आप चले गए प्रयागराज, इलाहाबाद लड़के आए, अमेठी चले गए, काशीराम के खिलाफ लड़े, क्या चर्चा होती थी उस दौरान की? भाई चर्चा क्या होती थी? लोग चर्चा करके क्या करेंगे? लोग सामने देखते थे, आए करते थे, गाली देते थे अधिकारियों को, प्रशासन को गाली देते थे, लेकिन प्रशासन कैसे सुनेगा भाई? प्रशासन में तो जो बैठे हैं हमारे ही भारत के काले अंग्रेज है ना, गोरे अंग्रेज तो है नहीं। तो उनको पैसा चाहिए, उनको घूस चाहिए, और कुल के बाद उनको साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए। एक जिंदा आदमी चिल्ला रहा है कि मैं अभिलेख में मर गया हूँ, मेरा अधिकार वापस करिए, मेरा नाम दर्ज करिए, तो अब उसमें क्या कहा जाए? उस अधिकारी को क्या कहा जाए, उस कर्मचारी को क्या कहा जाए, और इस व्यवस्था को क्या कहा जाए? लेकिन मैं किसी तरह से तो जिंदा हो गया। मैं बहुत झेला। जो जमीन अपने जिंदा होने के लिए, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में बता रहा हूँ, मुझे अमीलों में लगभग जो 1.5 बीघा जमीन बेचा हूँ, और उसकी कीमत आज 5 करोड़ होगी लगभग। अच्छा। और जो जमीन मैं जन्मभूमि ग्राम खलीलाबाद में पाया हूँ, उसकी कीमत होगी 5 लाख। और वो जमीन में प्रशासन के डर के मारे उन्हीं सबको वापस कर दिया। मतलब वही सब जो वो खा रहे हैं, नाम मेरे जमीन है। नहीं, खलीलाबाद की। अच्छा, अमीलों की जमीन तो सब बिक गई। हाँ, मतलब 5 करोड़ की जमीन आज के डेट में बिक गई, और 5 लाख की जमीन समझ जाइए मिली है वो खलीलाबाद में। तो वो उन्हीं के पास है। मतलब जो बोल रहे हैं उनको कोई एतराज नहीं, हमारा उनका कोई विरोध नहीं है। मतलब वो अपनी गलती को स्वीकार कर लिए, और मैं अपना वही एक जीवित मृतक स्तंभ बनवा रहा हूँ उसी अपने जन्मभूमि पर। अच्छा, खलीलाबाद में? अच्छा, स्तंभ अपना बनवा रहे हैं? अपने जमीन बनवा रहे हैं? कहाँ बनवा रहे हैं? हाँ, नहीं, अपने जमीन बनवा रहा हूँ मैं। अच्छा। शिलान्यास इसका किए हैं इम्तियाज हुसैन, जो फिल्म राइटर हमारे, जो फिल्म लिखे हैं। अब फिल्म पे आ जाते हैं सर। अब ये कहानी तो एक लंबी रही आपकी। ये जो एक फिल्म आई है कागज, जिसको सतीश कौशिक जी ने फिल्माया है, और उसमें सलमान खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, इस फिल्म को लेकर के आपने फिल्म देखी? देखिए, फिल्म तो मैं 7-8 महीना पहले देखा था, रफ देखा था। हाँ, कैसा लगा? लेकिन सही है फिल्म में मुझे बहुत एतराज है। अच्छा, क्या सर? एक तो मैं बुनकर हूँ, किसान का बेटा हूँ, उसमें बैंड बाजा वाला बना दिया गया है। एक एतराज है। एक शब्द वहाँ प्रयोग किया गया अछूत, वो एतराज है। दूसरा, मेरा नाम लाल बिहारी मृतक के स्थान पर भरतलाल मृतक किया गया है। अभी तो फिल्म देखने के बाद आज मैं देखूंगा क्या उसमें है, ये है। और इसके अलावा जो हमारे सतीश कौशिक का विवाद, एक मैटर पर और आ गया। 2003 में मैं सतीश कौशिक को अपना, हमारी उनकी सहमति हो गई थी फिल्म बनाने के लिए। हाँ, कहानी आपने सुनाई उनको, तो उनको अच्छी लगी। हाँ, तो लगी, तो वो हमारे उनके सिलसिला चलता रहा, बीच में नहीं बनाए, फिर इधर आए 18 में बनाने के लिए तैयारी किए। तो शूटिंग का भी हमारे साथ शूटिंग हुई है? आप थे उसमें शूटिंग में? नहीं, सीतापुर में, उत्तर प्रदेश सीतापुर में। आप नहीं है उस पूरी फिल्म में कहीं भी? आपको नहीं लगा? नहीं, हमारा है। अच्छा, आपका है? हाँ, है। थोड़ा सा आखिरी में रोल है, और उसमें मुख्य सह डायरेक्टर हमारा लड़का भी है। हाँ, आपका बेटा उसमें सह डायरेक्टर है उसमें शायद। हाँ, तो ये है। लेकिन
हमको सतीश कौशिक ने भी हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा। हाँ, वो एग्रीमेंट कापी जो कराए थे उसमें सारा अधिकार मेरा सतीश कौशिक ने ले लिया। अच्छा, जबकि आपने तो अब हमारी लड़ाई सतीश कौशिक से चल रही है, जबकि आपको ये बताया नहीं गया था कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, हम तो भाई विश्वास रखने वाले गांव के आदमी है, सीधे साधे हमेशा तो ईमानदार आदमी, सीधा आदमी लूटा जाता है। तो ये जो 4-5 चीजें आप बता रहे हैं, 4-5 चीजों में दिक्कतें तभी आई जब इन्होंने सारा अधिकार अपने पास ले लिया आपसे। हाँ, ले लिया, सारा अधिकार ले लिया है। जब उनसे कहे कि भाई आप फिल्म बना चुके हैं, हाँ, आप हमारी जो बची हुई अधिकार है, हाँ, वो वापस करिए। हाँ, हम किसी को किताब लिखने के लिए कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहेंगे। आपका कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, आपको कुछ इसका पेमेंट भी किया होगा कि नहीं, फ्री में? नहीं, देखिए पैसा का तो लेन देन हुआ, पैसे में कौन कहेगा, जब हमारे उनके सौदा है तो लेन देन हुआ है। अच्छा, उसमें तो हम इनकार नहीं करेंगे जब हमारा उनकी बात है, लेकिन कितना तय था वो जानेंगे, हम जानेंगे। हाँ, नहीं, ये मतलब तय होने के बाद जो ये अधिकार क्षेत्र वाली बात आ रही है, ये बात नहीं थी उसमें। हाँ, अब उसमें आप समझ जाइए कि पूरा मेरा अधिकार ले लिए। 18 बरस में 45 बरस मतलब 76 से लड़ रहा हूँ और आज भी लड़ रहा हूँ मैं। तो अब इतनी बड़ी लड़ाई में हम उनको पूरा अपना अधिकार दे दें। हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, सारे परिवार हम लोग मिलकर लड़े हैं। और सतीश कौशिक के फिल्म में पूरा परिवार मेरा सहयोग किया है। लड़का भी मुख्य डायरेक्टर है, मैं भी उनके बार दसनों बार बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़ आते थे उनको सुनाना, बताना ये कहाँ से क्या है, पूछते थे तभी ना हमारी कहानी को जाने हो। जी। और उसके बाद जहाँ वो कहे हम दस्तखत कर दिए, वो इंग्लिश में था। हम लोग हिंदी तो सोझे जन्म नहीं करते थे, इंग्लिश हाँ, आपको विश्वास रहा होगा भाई हमारी बातचीत हो रही, चीजें सही होंगी। तो उन्होंने पूरा अधिकार लिखा लिया है। ये पंकज त्रिपाठी जी जो रोल किए हैं आपका, लाल बिहारी का, ये बिहार के रहने वाले हैं, कई सारे वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, इनके रोल से संतुष्ट हैं आप? अभी मैं फिल्म को देखा नहीं। हाँ, बने हुए हैं, आप ही की तरह बने हुए हैं, हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत फिल्मों को। हाँ, तो वो है पंकज त्रिपाठी से हमारी न कोई बात न चीत है। अच्छा। जिस दिन साइकिल से वो भी उनका भी सीन था हमारा आखिरी में। आखिरी दिन हमको बुलाए थे, हम गए थे और उनका फोटो हमारा फोटो है, हम आपको भेज देंगे। हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।